नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एस टी शर्मा और आप देख रहे हैं एक्वाटेक इन्फो। बहुत दिनों से मैं अपने इस YouTube स्टूडियो कम फिश रूम को सेटअप करने की कोशिश कर रहा हूं। काम थोड़ा लंबा खिंच गया है क्योंकि एक तो सर्दियों का मौसम आ गया है और दिन छोटे हो चुके हैं। दूसरा, ऑफिस से मैं थोड़ा लेट निकल रहा हूं आजकल। रीज़न, थोड़ा सा वर्कलोड ज़्यादा बढ़ गया है, तो उस वजह से थकावट हो जाती है और घर आकर वो एनर्जी नहीं रह पाती। कोशिश करता हूँ फिर भी कंप्लीट करने की। आपने पिछले वीडियोस में देखा ही है कि एक टैंक में ये ऑलरेडी सेट कर चुका हूँ और दूसरा टैंक मैंने ये सेट कर दिया था। अब इस टैंक में मैंने साइकिलिंग के लिए ऑलरेडी 3 ज़ेब्रा डेनियोज डाली हुई हैं और होपफुली इसको 3 से 4 हफ्ते हो चुके हैं और अब मैं इसमें एक आधे हफ्ते में गप्पीज जो हैं अपनी वो शिफ्ट कर दूंगा। आज का वीडियो हम बनाने जा रहे हैं वो इस रूम का जो थर्ड टैंक है, जो मेन टैंक है, जो जंबो टैंक है, मॉन्स्टर टैंक है, उसके बारे में। आज मैं उसे सेट करने जा रहा हूँ। बहुत दिनों से उसमें पानी भर के रखा हुआ था, उसकी कंडीशन बहुत ख़राब थी। उसमें फिल्टर भी से एक स्पंज फिल्टर मैंने लगा के रखा हुआ था, लेकिन वो बात नहीं बन रही थी, तो टाइम नहीं मिल रहा था, दूसरा कुछ आइडियाज़ नहीं आ रहे थे। तो आज संडे था और संडे को मुझे छुट्टी होती है और कल सैटरडे था, मेरा हाफ डे होता है। तो कल मैं शाम से इस टैंक के पीछे लगा हुआ हूँ। तकरीबन 7 बजे से लेके रात को शायद 12 साढ़े 12 बजे तक उसकी प्लानिंग करता रहा हूँ कि उसको किस ढंग से मुझे सेटअप करना है। क्योंकि मैंने शायद आपको एक बार पहले भी वीडियो में बताया था कि जब तक मुझे एक्वास्केप अच्छा नहीं लगता, जब तक मुझे ये नहीं लगता कि ये एक परफेक्ट चीज़ बन चुकी है, तब तक मेरी तसल्ली नहीं होती और मैं उसके पीछे लगा रहता हूँ। चाहे उसके लिए मुझे उस एक्वास्केप को कितनी बार ही क्यों ना चेंज करना पड़े। तो यही इस टैंक के साथ भी हुआ, क्योंकि जब आप एक्वास्केपिंग करते हैं तो हो सकता है कि एक टैंक आपका 20 मिनट में एक्वास्केप हो जाए, या हो सकता है कि उसमें आपको 2 दिन भी लग जाएं। अब सेम चीज़ इसमें सेकंड कंडीशन मेरे साथ हो गई है, क्योंकि जैसा मैंने आपको पहले बताया कि 7 बजे से लेके रात को 12 साढ़े 12 बजे तक मैं इसके पीछे लगा रहा हूँ। और खुद हालत देख लीजिए, ये इस कमरे की हालत है। देखिए, ये प्लांट्स रखे हुए हैं एक्वास्केपिंग के लिए, मैंने जो निकाल के रखे थे, और ये ऑलरेडी डिस्कार्ड मैं कर चुका हूँ इनको कि ये मेरे यूज़ करने वाले नहीं हैं। इधर देखिए क्या हालत हुआ पड़ा है इसका। और ये मेरा गप्पीज का टैंक है। तो साइकिलिंग के लिए मैं इन गप्पीज को ही इस टैंक में शिफ्ट करूँगा। इसके अलावा ये वो टैंक है जो हमने पहले ब्लैक थीम में सेट किया था। उसके बाद ये मैरीन लुक टैंक है और ये है वो जंबो टैंक। इसकी आप कंडीशन देखिए कि इसकी हालत बहुत ख़राब थी। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको इसमें कैल्शियम कार्बोनेट देखिए कितना ज़्यादा जमा हुआ नज़र आएगा। तो ये अभी सब कुछ क्लीन करना है। और एक्वास्केपिंग की प्लानिंग तो ऑलरेडी जो रफ प्लानिंग है वो मैं कर चुका हूँ इसकी। देखिए, आप खुद देखिए, ये रात को जो मेरे 4-5 घंटे लगे हैं वो इसी काम में लगे हैं। इसमें मैंने थोड़ा सा ड्रिफ्ट वुड का भी यूज़ किया है और कॉबल्स हैं, पेबल्स हैं, तो प्लांट्स, डिफरेंट टाइप के प्लांट्स मैंने यूज़ किए हैं इसमें। अब इसमें जो एक दिक्कत जो सबसे बड़ी आ रही है, प्लानिंग तो ऑलमोस्ट डन हो चुकी है। मैं आपको नज़दीक से एक बार इसका लुक दिखा देता हूँ। देखिए, कुछ इस तरह की प्लानिंग एक्वास्केपिंग की है। तो इस ढंग से बनाऊंगा मैं इसको, और इसके ऊपर यहाँ पर जो टॉप ऑन फिल्टर है हमारा वो आएगा। अब इसमें दिक्कत ये है कि जो प्लांट्स मैंने, देखिए आप खुद देख रहे होंगे, मैंने फॉर्म नहीं किए हैं। ये जो प्लांट्स हैं ये सिर्फ ऊपर से प्लेसमेंट करके देखी है।
लेकिन अब जो इसमें दिक्कत है वो ये है कि इसमें ग्रेवल बहुत कम है, सबस्ट्रेट जो है बहुत कम है। तो प्लांट्स को अगर नेचुरल ढंग से आपको दिखाना है तो आपको उनके बेस जो हैं वो छुपाने होते हैं। तो उसके लिए मुझे इसमें एक्स्ट्रा ग्रेवल जो है वो ऐड करनी पड़ेगी। अब अगर आप ध्यान से इस ग्रेवल को देखेंगे तो ये ऑलमोस्ट 4 से 5 mm की ग्रेवल है, लेकिन मेरे पास जो अभी, और ये इसमें ब्राउन और वाइट का मिक्सचर है। अब मेरे पास जो ग्रेवल पड़ी है वो शुगर सैंड तो नहीं बोलूँगा, लेकिन उससे थोड़ी सी बड़ी है, तो मैं वही इसमें यूज़ करूँगा। इसमें और ऐड करनी पड़ेगी, उसके लिए फिर मुझे पहले इसको खाली करना पड़ेगा, दोबारा से ये सारी एक्वास्केपिंग होगी। चलिए मैं आपको पहले वो ग्रेवल भी दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये है वो ग्रेवल जो मैं यूज़ करने जा रहा हूँ। ये देखिए, ये शुगर सैंड तो नहीं है, उससे थोड़ी सी मोटी है। इसका जो पार्टिकल है वो तकरीबन 1 से 2 mm तक है। ये एक तो नहीं बोलूँगा, 2 से 3 mm का पार्टिकल है। तो ये सैंड हम पहले वॉश करेंगे, फिर उसके बाद उसको यूज़ करेंगे। आप जब भी अपनी एक्वास्केपिंग करें तो हमेशा कुछ स्टेप्स को फॉलो करें। सबसे पहला स्टेप आपका ये होना चाहिए कि आपको क्लियर होना चाहिए कि आप किस टाइप की एक्वास्केपिंग करना चाहते हैं, कौन सा प्लांट कहां पर लगेगा, उसकी लुक कैसी आएगी, ये आपके इमेजिनेशन में होनी चाहिए। उसके लिए आप सबसे बेस्ट वे जो ये है कि आप सबसे पहला स्टेप है, कागज पर एक ड्राइंग बनाइए, रफ ड्राइंग बनाइए। अच्छी ड्राइंग नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो किसी को दिखानी नहीं है आपको उसे खुद के लिए हेल्पफुल बनाना है। एक प्लानिंग तैयार करनी है कि किस ढंग से आप अपनी एक्वास्केपिंग को करेंगे। तो सबसे पहले एक कागज पर अपना प्लान बनाइए, उसके बाद आप उसमें पानी भरकर उसमें रफली प्लांट्स ऐड करके देखिए कि उनका लुक कैसा आता है। एकदम से फाइनल करने की जरूरत नहीं है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर एक्वास्केपिंग ढंग से होनी हो तो वो 2 घंटे में भी हो सकती है, अदरवाइज उसमें 2 दिन भी लग सकते हैं। मेरा केस सेकंड केस है, खासकर इस मॉन्स्टर टैंक के केस में। पहले तो मैं आपको इसकी डायमेंशन बता दूं। ये 6 फीट लंबा टैंक है, इसकी हाइट जो है वो 1.5 फीट है, और पीछे को ये 1.25 फीट है, यानी कि 72 इंच, 18 इंच, और पीछे को ये 15 इंच है। तो बड़ा टैंक है, मेरा सबसे पहला टैंक है। सबसे पहला तो नहीं कहूँगा, लेकिन शायद दूसरा या तीसरा टैंक है, लेकिन सबसे बड़ा टैंक यही है। तो पहले एज ए स्टॉक मैं इसको यूज़ कर रहा था, लेकिन अब मैंने सोचा है कि इसको मैं, जब इस रूम को मैं फिश रूम और यूट्यूब स्टूडियो के रूप में कन्वर्ट कर रहा हूँ, तो ये एक मास्टरपीस होना चाहिए। तो उसके लिए मैंने रात को, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि रात को मैंने इसकी प्लानिंग कर ली थी, और वो 5 घंटे लगे मुझे इस चीज़ को एक्वास्केप करने में, प्लानिंग को तैयार करने में कि कौन सा प्लांट कहाँ पर सही लगेगा, कैसा लगेगा, उसकी लुक कैसी आएगी। अब जब मैं इसको फाइनली दोबारा से एक्वास्केप करूँगा तो हो सकता है कि वो इसमें से थोड़ा बहुत बदलाव मैं कर दूँ, क्योंकि अभी तो ये रफ एक प्लानिंग की है मैंने, और जब ये एक्चुअल में एग्जिस्टेंस में आएगा तब इसकी लुक क्या होगी वो चीज़ देखने वाली है। तो अभी फिलहाल मुझे जितना भी मैंने इसको ये एक्वास्केप किया है, प्लानिंग की है, इसका मैंने अपने दूसरे कैमरा में फोटो खींच लिया है मोबाइल में। अब मैं इसको पहले खाली करूंगा और फिर इसमें ग्रेवल जो है वो ऐड करूंगा, सबस्ट्रेट ऐड करूंगा। उसके बाद हम इसमें एक्वास्केपिंग का काम स्टार्ट करेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है,
जिनको लंबे वीडियो से परहेज है उनको मैं पहले ही हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूं कि वो ये वीडियो ना देखें, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा होगा। कोशिश करूंगा मैं टाइम लैप्स लगाने की, लेकिन उसके बावजूद ये वीडियो थोड़ा लंबा बनने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्लांट्स मैंने सारे रिमूव कर दिए हैं। अब बारी है अपने पेबल्स, कॉबल्स और ये ड्रिफ्टवुड। जो पहले से ग्रेवल पड़ी हुई थी उसको लेवल में कर लिया है। अब उसके ऊपर मैं ये बाकी की ग्रेवल जो है यूज़ करने जा रहा हूँ और फिर देखते हैं। तकरीबन 1.25 इंच से लेकर 1.5 इंच तक का मुझे ग्रेवल की थिकनेस चाहिए। उतनी अगर मैं थिकनेस लगाता हूँ, आप भी एक बात नोट करके रखिए, जब भी आप ग्रेवल यूज़ करें और अगर आप प्लांट्स वगैरह यूज़ कर रहे हैं तो हमेशा ये बात ध्यान में रखिएगा कि नीचे आपकी जो ग्रेवल की थिकनेस है, जो सबस्ट्रेट की थिकनेस है, वो तकरीबन 1.25 इंच से लेकर 1.5 इंच तक होनी चाहिए। क्योंकि जो प्लांट का हमारा बेस होता है, जैसे कि ये देखिए आप, इस प्लांट का जो ये बेस है, ये बेस जो होता है तकरीबन 1.25 इंच के करीब होता है। तो अगर आप 1.25 इंच या 1.5 इंच तक की ग्रेवल की थिकनेस रखते हैं, सबस्ट्रेट की थिकनेस रखते हैं, तो ये बेस जो है उसमें आसानी से घुस जाता है और वहाँ पे फर्म हो जाता है और ग्रेवल जो है इसको हिलने नहीं देती है, पक्का इसको पकड़ के रखती है। दूसरी चीज़, जब भी ग्रेवल को यूज़ करें आप, नई ग्रेवल जब भी आप यूज़ करने वाले हैं, तो हमेशा एक बात ध्यान में रखिएगा कि उसको हमेशा धोकर ही यूज़ करें। देखिए मैं धोकर ही यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन उसके बावजूद आप खुद देखेंगे कि इस पानी का हाल क्या होगा। इसमें ऑलरेडी अभी तक पानी मैंने भर के रखा हुआ है, ये देखिए ये पानी है इसमें। और जब मैं इसमें ये ग्रेवल डालूंगा तो आप खुद देखेंगे कि इस ग्रेवल का क्या हाल होगा। ये वाइट ग्रेवल है जो मैं यूज कर रहा हूं। कोशिश यही कर रहा हूं मैं कि अच्छी तरह से धोकर ही यूज करूं। 2 से 3 बार अगर आप ग्रेवल को यूज करते हैं धोकर, तो चांसेस होते हैं कि उसमें से बहुत सारा पाउडर जो है वो निकल जाता है। अब मैंने ग्रेवल ऐड कर दी है और ग्रेवल ऐड करने के बाद पानी का रंग आप खुद देख सकते हैं कितना मर्की हो गया है। अगर मैं इसमें अपना हाथ भी डालूं तो आपको हाथ जो है वो बहुत धुंधला दिखाई देगा। देखिए, इसीलिए मैं आपको कहता हूं कि जब भी आप ग्रेवल डालें तो उसको अच्छी तरह से धो के डालें। हालांकि मैंने इसको 3 बार वॉश करके डाला, लेकिन उसके बाद भी ये इसमें कचरा है और जो धूल मिट्टी होती है वो पानी में सस्पेंड हो जाती है। तो अब मैं इसमें पानी की चेंज दूंगा, उसके बाद हम एक्वास्केपिंग स्टार्ट करेंगे। पानी मैंने सारा निकाल दिया है। देखिए, अब इसमें दोबारा से पानी भरना पड़ेगा सारा। ग्रेवल का लेवल जो है पहले उसको इक्वल कर लेते हैं, उसके बाद फिर बाकी का काम करेंगे। लेवल जो हम करेंगे वो ये बात ध्यान रखिएगा, आगे कम होना चाहिए, पीछे उसकी थिकनेस ज़्यादा होनी चाहिए। यानी आगे से
पीछे से आगे की तरफ ढलान होनी चाहिए। तो मैं एक ये एक्रेलिक की एक पट्टी है मेरे पास, मैं इसका यूज कर रहा हूं। अब पानी भर लेते हैं। पानी भरने के लिए मैंने ये कैनिस्टर फिल्टर की जो आउटलेट पाइप है उसका यूज किया है। और हालांकि मैं इसको इसमें ऐसे रख के भी पानी भर सकता हूँ, लेकिन जब मैं इसमें से पानी ऑन करूंगा तो नीचे जो ग्रेवल है वो सारी डिस्टर्ब हो सकती है। तो उसके लिए मैं एक इस तरह का ये शावर, 20 रुपए का शावर मिलता है, इसका मैं यूज कर रहा हूँ। इसको मैं इसके आगे इंस्टॉल कर रहा हूँ। इससे जो शावर निकलेगा वो देखते हैं। जी हाँ, ये कामयाब है। नीचे ग्रेवल जो है वो डिस्टर्ब नहीं हो रही है। तो चलिए इसको भरने देते हैं। साइकिलिंग के लिए मैं ऊपर जो हमारा ब्लैक थीम टैंक था उसमें मुझे आज पानी की चेंज देनी है, तो उस पानी को भी मैं इसमें डालने लगा हूँ, क्योंकि उसमें ऑलरेडी अमोनिया है। तो थोड़ा सा कल्चर अगर ऐड कर देंगे तो हो सकता है थोड़ा सा ये स्टार्ट हो जाए। तो चलिए उसका भी पानी चेंज कर देते हैं साथ में, और उसका जो आधा पानी है वो मैं इस टैंक में यूज़ करूँगा। और जब बाद में इसको, तो मैं वैसे गप्पीज़ ही इसमें डालने की कोशिश करूँगा पहले, क्योंकि मेरे पास 8 गप्पीज़ हैं। तो टैंक साइकिल करने के लिए छोटी फ़िश गप्पीज़ ठीक रहेंगी, तो उनको मैं इसमें शिफ्ट कर दूँगा। और गोल्ड फिश जो है वो जब ये अच्छी तरह से साइकिल हो जाएगा तब मैं उसको इसमें शिफ्ट करूँगा। तो चलिए ये पानी ऊपर से मैं लगा देता हूँ, ड्रेनेज इसका। जब भी नए टैंक के लिए पानी भरें तो हमेशा ये ध्यान रखें, जब आपको एक्वास्केपिंग करनी है, कि पानी कभी भी फुल नहीं भरना है। आप देख सकते हैं मैंने 30% पानी जो है वो कम रखा हुआ है। उसका रीज़न ये है कि जब हम इसमें और डेकोरेशंस जो हैं वो ऐड करते हैं तो उसके दौरान पानी का वॉल्यूम जो है वो लेवल जो है वो थोड़ा अप होता है। उस वजह से अगर आप पहले से इसको पहले भर देंगे और जब आप बाद में इसमें डेकोरेशंस वगैरह डालेंगे, पत्थर डालेंगे, कॉबल्स डालेंगे, पेबल्स डालेंगे, तो जैसे जैसे पानी का लेवल राइज होगा वो बाहर की तरफ फ्लो हो जाएगा, वो ओवरफ्लो होगा। तो उस चीज़ को बचाने के लिए हम लोग पानी का लेवल जो है वो पहले ही 70% रखते हैं। दूसरा रीज़न ये है कि अगर आप पहले से ही पानी का लेवल पूरा भर देंगे, टैंक को पूरा फुल कर देंगे और उसके बाद आप उसमें एक्वास्केपिंग करने की कोशिश करेंगे तो आपकी आस्तीनें वगैरह ये सारी गीली होंगी, क्योंकि आपका बाजू जो है वो बहुत डीप अंदर जाना जाएगा और उस वजह से आपके कपड़े जो हैं वो भी खराब हो सकते हैं। तो उसका बेटर तरीका यही है कि पानी का लेवल पहले कम रखिए, उसमें एक्वास्केपिंग स्टार्ट कर दीजिए, फाइनल टच मत दीजिए। एक्वास्केपिंग करने के बाद उसे फिर फुल कीजिए और जब वो प्लांट्स जो हैं वो ऊपर तक फुल, जब इसका लेवल हो जाएगा तो प्लांट्स अपनी पूरी ब्यूटी में निकलेंगे और पूरा अपना फैलाव दिखाएंगे कि कहाँ तक उनका लुक कैसा आ रहा है। उस समय उसके बाद आप उसको फाइनल कीजिए। तो ये टिप हमेशा याद रखिएगा कि एक्वास्केपिंग के दौरान कभी भी पानी फुल नहीं भरना है, हमेशा सिर्फ 70% या उससे कम भरिए। इसमें मैं 2 लकड़ियाँ यूज़ कर रहा हूँ। ये देखिए, ये एक लकड़ी है, ये भी DIY ड्रिफ्टवुड है। ये हिंदी में ध्रेक बोलते हैं, पंजाबी में डेक बोलते हैं। ये उसकी लकड़ी है, 2 साल से यूज़ कर रहा हूँ और कुछ हद तक सक्कर माउथ कैट फिशेस ने इसको खा लिया है, लेकिन अभी भी इसकी क्वालिटी जो है बहुत हार्ड है।
ड्रिफ्टवुड बनाने के लिए आप अमरूद की लकड़ी, ये ड्रेक की लकड़ी अगर यूज़ करनी हो तो एक बात का ध्यान रखें कि ये बहुत ज़्यादा टैनिन छोड़ती है, पानी में बहुत ज़्यादा टैनिन छोड़ती है और इसको क्योर करने के लिए बहुत टाइम लगता है। तो एक तो मैं ये लकड़ी यूज़ कर रहा हूँ और उसके अलावा एक लकड़ी और है मेरे पास। ये थोड़ा लंबा पीस है, ये आप देख सकते हैं। ये जो है ये पिलकन की लकड़ी है और इसको भी यूज करते हैं। तो चलिए, अभी जैसे मैंने प्लान किया था मैं उसके अकॉर्डिंग ही इसको एक्वास्केप करने जा रहा हूं। इस लकड़ी को मैं यहाँ पे सेट कर रहा हूँ और ये जो इसकी ब्रांच है ये मेरा सेंटर पॉइंट है। तो ये इस सेंटर पॉइंट पे यहाँ पे आएगी और इसके साथ में इसको ज्वाइन करूँगा तो ये एक सेंटर पीस बनेगा और जो इसका स्ट्रक्चर बनेगा वो एक अनइवन सा स्ट्रक्चर बनेगा, लेकिन दो लकड़ियों का जो है वो एक कंबाइंड स्ट्रक्चर होगा, क्योंकि इस तरफ को ये लकड़ी जो है यहाँ तक ही एरिया कवर करेगी, जबकि ये लकड़ी जो है यहाँ तक एरिया कवर करेगी। ये देखिए, ये कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा और ये परफेक्टली मैच हो चुकी है। अब मैं इसको थोड़ा सा फिलहाल पोजीशन इसकी देख रहा हूँ, इसकी पोजीशन ऑलमोस्ट बिल्कुल सही है। ये पीस मुझे हिलाना नहीं है तो इसको मैं अभी यहीं पे फाइनल कर रहा हूँ इसको। थोड़ा सा आप इसको प्रेस करेंगे तो ये जो सबस्ट्रेट है उसके अंदर जाएगी लकड़ी। जब ये अंदर जाएगी तो ये अपनी एक पकड़ ऑलरेडी बना के रखेगी। ये एक नेचुरल लुक देगा, जैसे पानी में कोई बड़े पेड़ का एक ट्रंक है, जो जड़ है वो इसमें बनी हुई है। ये स्ट्रक्चर कंप्लीट हो चुका है। अब इसमें हम पहले अपने जो कॉबल्स, पेबल्स इसकी सेटिंग कर लेते हैं। ये लकड़ी मैंने यहाँ पे जोड़ी है, यहाँ पर थोड़ा सा ये स्किप हो सकता है, अगर स्लिप हो गई तो ये स्ट्रक्चर गिर सकता है। इस तरह के बड़े बड़े जो कॉबल्स हैं इनको यूज करते वक्त एक बात का जरूर ध्यान रखें, इनका वजन बहुत ज्यादा होता है। आपका स्ट्रक्चर जो है, नीचे जो बेस है वो बहुत ज्यादा फर्म होना चाहिए, बहुत ज्यादा स्टेबल होना चाहिए। और दूसरी चीज, इनको प्लेस करते वक्त कुछ इस ढंग से प्लेस करें कि ये कहीं भी गिरे ना, क्योंकि अगर ये आगे की तरफ गिरा तो आपका ये फ्रंट पेन जो है इसको क्रैक कर सकता है, अगर पीछे गिरा तो ये बैक पेन जो है उसको क्रैक कर सकता है। तो इनको इस ढंग से प्लेस करें कि ये हिले नहीं। पत्थर को जब भी आप यूज करें तो हमेशा ये बात जरूर ध्यान में रखें कि उसकी लुक कैसी आ रही है। एक नेचुरल लुक अगर आपको देखने को मिल रही है, वो अपील अगर पत्थर दे रहा है तो सबसे बेस्ट है।
अदरवाइज उस पत्थर को यूज करने का फायदा नहीं है। चार पत्थर मैंने बड़े वाले यूज किए हैं, बाकी मेरे पास छोटे छोटे पेबल्स हैं। तो अब इतना स्ट्रक्चर तो मैंने तकरीबन तैयार कर दिया ये। अब इसके बाद थोड़े से प्लांट्स की प्लेसमेंट भी देख लेते हैं। उसके बाद हम जो पेबल्स हैं उनकी प्लेसमेंट देखेंगे। ये मेरे पास एक वाटर वेलिस्नेरिया है। ये सब आर्टिफिशियल प्लांट्स हैं जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, कोई भी इसमें लाइव प्लांट नहीं है। तो इसको मैं यहाँ पे लगाऊंगा ताकि थोड़ा सा भरा भरा नजर आए। ये आप देख सकते हैं ये खुल गया है। तो इसकी प्लेसमेंट मेरे हिसाब से यहाँ पर ठीक है। उसके बाद ये जो बीच में गैप है, इस गैप को मुझे कुछ नेचुरल लुक देना है। तो उसके लिए मैंने ये रेड वाला प्लांट जो है ये यूज़ किया है। इसको मैं अगर इसके बीच में डाल दूं तो ये परफेक्टली काम कर जाएगा। एक टिप और मैं देना चाहूँगा आपको, जब भी आप एक्वास्केपिंग करते हैं और अगर आप आर्टिफिशियल प्लांट्स यूज़ कर रहे हैं तो एक बात ध्यान में रखिएगा कि अगर आप सिंगल प्लांट लगाएंगे तो वो उतनी ज़्यादा लुक नहीं देगा। अगर आपको एस्थेटिक लुक चाहिए और आप चाहते हैं कि बहुत अच्छी एस्थेटिक लुक निकले उसकी, तो आपको वो जो प्लांट है वो सिंगल की बजाय बंचेस में लगाना चाहिए, गुच्छों में लगाना चाहिए। एक झुंड अगर आप क्रिएट कर देते हैं तो उसकी लुक जो है बहुत ज़्यादा आती है, क्योंकि वो एक पूरा फ्लोरिश और अच्छी तरह से उगा हुआ प्लांट नज़र आता है और वो आपकी बैकग्राउंड को भी कवर करता है। जब भी आप एक्वास्केपिंग कर रहे हैं उस समय ये बात ध्यान रखिएगा, कौन सा प्लांट कहाँ लगाना है ये बहुत मैटर करता है। उसका रीज़न ये है कि अभी जैसे मेरा ये टैंक है, इसमें मैंने बैकग्राउंड में कुछ भी नहीं लगाया हुआ है, आपने देखा ही है। क्योंकि इसमें एक्चुअली मेरे पास प्रॉब्लम है कि ये टैंक जो है ये टिल्टेड हो चुका है। नीचे जो इसका बेस है, जो इसकी कैबिनेट है लकड़ी की, वो पीछे से सड़ चुकी है। अब मैं इसको हिला नहीं सकता, तो ये इस दीवार के सहारे पर टिका हुआ है। तो इसके पीछे मुझे पोस्टर लगाना बहुत मुश्किल है। तो मैं उस हिसाब से एक्वास्केपिंग कर रहा हूं कि ये पीछे जो लंबे प्लांट्स हैं ये उस बैकग्राउंड को कवर कर ले और एक नेचुरल लुक भी पेश हो। तो अगर आपके पास प्रिंटेड सीनरी लगी है तो आप उसमें एक बात का ये जरूर ध्यान रखिए कि पीछे कौन सा कलर लगा है। ये ना हो कि आपकी सीनरी में जहां पर रेड कलर का कोई पिक्चर बनी हुई है, कोई प्लांट की पिक्चर बनी हुई है या कुछ ऐसा है, और उसके आगे आप रेड कलर का प्लांट लगा दें तो उसकी ग्रेस खत्म हो जाएगी। कंट्रास्ट में लगाने की कोशिश कीजिए। अगर नीचे पीछे ग्रीन कलर है तो आप उसके आगे कोई उसका कंट्रास्ट जैसे रेड, कोई और येलो, डबल शेड में कुछ ऐसा प्लांट लगाने की कोशिश कीजिए ताकि वो अलग से हाईलाइट। थोड़ा सा अगर आप कलरफुल टैंक चाहते हैं तो आप अलग अलग कलर के प्लांट्स जो हैं वो यूज कर सकते हैं। एक ये बॉगवुड है मेरे पास, वो ड्रिफ्टवुड थी, ये बॉगवुड है। डिफरेंस मैं आपको दूसरे वीडियो में सेपरेट मैं बता दूंगा कि क्या होता है। तो इसको भी मैं यूज़ करने लगा हूँ। इसको मैं ऑलरेडी शायद मेरे पास ये 10 साल से पड़ी है और आधी ये शक्कर माउथ इसको ख़त्म कर चुकी है। बाकी अभी जितनी बची है उसको हम यूज़ कर लेते हैं।
ऑलमोस्ट हमने सारा ये यूज़ कर लिया है। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये प्लेस जो है ये थोड़ा सा खाली खाली नज़र आ रहा है और पीछे जो है बहुत ज़्यादा भर गया है ये। तो अब हम इसको थोड़ा सा इसकी प्लेसमेंट जो है वो फाइनल करना शुरू करते हैं इसको। उसके बाद हमें पता चलेगा कि किस प्लांट की कैसी ग्रेस निकलती है। पहले इसमें पानी भर लेते हैं, क्योंकि जितना मटेरियल हमने इसमें डालना था, जो डेकोरेशन हमने डालनी थी, जो भी कॉबल्स पेबल्स डालने थे, कॉबल्स तो मैंने डाल दिए हैं, पेबल अभी मेरे पास पड़े हैं, तो उनका इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि 8-10 पेबल्स ही हैं मेरे पास। जो कॉबल्स थे 4 कॉबल्स, इनके कारण लेवल जो है बहुत ज़्यादा अप हो जाता है। देखिए, आप खुद देखिए, मैंने लेवल तकरीबन इतना रखा था और ये लेवल जो है 5% बढ़ चुका है। तो इसको पहले पानी भर लेते हैं, इसको मैं फुल कर लेता हूँ, थोड़ा सा 1 आधा इंच छोड़ूंगा जगह, उसके बाद इसको फाइनल करते हैं। एक्वास्केप तो ऑलमोस्ट मैंने बना दिया, डन कर दिया, लेकिन जो आपको सही बात बताऊं, मुझे ये चीज़ कुछ अभी जच नहीं रही है। रीज़न उसका मैं बता देता हूँ आपको। रीज़न ये है कि इस तरह के एक्वास्केप में हुआ क्या है कि जो सेंटर पार्ट है ये तो ऊंचा हो गया, बहुत भर गया, और जो उधर वाला पोर्शन है वो नॉर्मल सा है, वो ठीक ही है, लेकिन इधर वाला पोर्शन जो है वो टोटली खाली रह गया। अब इसमें वो अट्रैक्शन वो नहीं आ पा रहा है, तो अब मैं इसमें थोड़ी सी चेंजेस करने जा रहा हूँ। पीछे जो स्पेस है वो खाली है, वहाँ पर मेरा फिल्टर लगेगा और वो फिल्टर जो है वो यहाँ पर टॉप ऑन फिल्टर आएगा। उस टॉप ऑन फिल्टर के थ्रू ही सारा फिल्ट्रेशन होगा। और उसके बाद जो ये 2 प्लांट हैं, इन दोनों प्लांट्स को मैं इस कॉर्नर पे शिफ्ट करूँगा और यहाँ पर एक मैं अलग से प्लांट जो है वो इंसर्ट करूँगा, जो कि इस लकड़ी के पीछे से निकलेगा। हो सकता है शायद मैं ये कोबम्बा ही लगाऊं, अब देखना है कि गेटअप किसकी निकलेगी। और उसके बाद जो ये प्लांट है, इसको मैं इसी तरह के 2 और प्लांट हैं लेकिन वो ग्रीन कलर में, तो इनका ग्रुप बना के इसके साथ में यहाँ पे लगाऊंगा। तो चलिए अब देखते हैं कि क्या बनता है। उसके बाद मैं जो पेबल्स हैं उनको भी ऐड कर दूंगा।